नमस्ते बच्चों। गणित भाग 1 कक्षा 10वीं पाठ पहला समरूपता। समरूपता इस पाठ में हम आज देखने जा रहे हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। प्रमेय का शीर्षक इस तरह है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात यहाँ पर त्रिभुज समरूप है, ये पहले से बताया हुआ है। देखिए, त्रिभुज समरूप है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे गृहीतक क्या है कि दो त्रिभुज हैं और वो पहले से समरूप है और उनके क्षेत्रफलों का अगर अनुपात लेते हैं तो वह अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। ये दो आकृतियां यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी यह त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर। इस त्रिभुज में बी सी इस आधार पर ए डी यह लंब खींचा गया है और पी क्यू आर त्रिभुज में क्यू आर इस आधार पर पी एस यह लंब खींचा गया है। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी के बारे में देखें तो त्रिभुज ए बी सी में बी सी यह आधार और ए डी यह त्रिभुज की ऊंचाई है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर यह आधार और पी एस यह ऊंचाई है। ठीक है, तो दत्त अर्थात हमें आकृति में क्या दिखाई देता है और प्रमेय के शीर्षक में हमें क्या बताया गया है, गृहीतक क्या है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे दत्त में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए, प्रमेय के शीर्षक में मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताया था कि दो समरूप त्रिभुजों के अर्थात ये दो त्रिभुज पहले से समरूप है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और ए डी लंब बी सी और पी एस लंब क्यू आर। ठीक है, साध्य है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफलों का अनुपात। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के। ए बी का वर्ग पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उपपत्ति में देखिए हमने पहले क्या लिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय गुणधर्मानुसार त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपातों के गुणधर्मानुसार उनके क्षेत्रफलों के अनुपात उनके संगत आधार और संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का आधार बी सी गुणे ए बी सी की ऊंचाई ए डी, आधार बी सी और ऊंचाई ए डी। पी क्यू आर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का आधार क्यू आर और ऊंचाई पी एस। अब आगे के स्टेप में बराबर हमने इसको अलग किया है, बी सी बटे क्यू आर गुणे ए डी बटे पी एस। हाँ, तो हमारे पास अभी है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर गुणे ए डी बटे पी एस। इसे हमने विधान क्रमांक 1 दिया हुआ है। इसके बाद हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी। देखिए, मैं त्रिभुज को मार्क कर रही हूँ, त्रिभुज ए बी डी। यह त्रिभुज, इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी डी में और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू एस। ये त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सर्वांग समता के चिन्ह दिखाई देंगे। कोण बी पर और कोण क्यू पर सर्वांग समता के चिन्ह है, अर्थात कोण बी और कोण क्यू एक दूसरे के सर्वांग सम है। इसके साथ कोण डी अगर 90 अंश है तो इस तरफ का कोण डी भी 90 अंश है, कोण एस 90 अंश है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एस में कोण बी सर्वांग सम कोण क्यू दत्त में दिया हुआ है। इसके साथ कोण
ए डी बी, कोण ए डी बी और कोण पी क्यू पी एस क्यू यह 90 अंश के है, इसलिए ये भी सर्वांग सम है। इसलिए कोको कसौटी के अनुसार कोण ए डी बी और त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी क्यू एस ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। इसके बाद हम लेंगे इनके संगत भुजाओं के अनुपात। ए बी डी की संगत भुजा ए डी बटे पी क्यू एस की संगत भुजा पी एस, ए डी बटे पी एस बराबर ए बी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी एस बराबर ए बी बटे पी क्यू, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। परंतु त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर यह पहले से समरूप है। हमें यहाँ पे दत्त में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर यह समरूप त्रिभुज है। तो यदि ये दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी भी संगत भुजाओं के अनुपात हम लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर। ठीक है, इसे हम देंगे विधान क्रमांक 3। अब 1, 2 तथा 3 से 1, 2 तथा 3 से क्या करना है हमें, देखिए 1 में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। मैं यहाँ पे विधान क्रमांक 1 आपको फिर से दिखाती हूँ। विधान क्रमांक 1 ये है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर गुणे एडी बटे पी एस, बीसी बटे क्यू आर बराबर गुणे एडी बटे पी एस, जो हमने यहाँ पे लिया है। देखिए एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर बीसी बटे क्यू आर गुणे एडी बटे पी एस। मैं आपको वापस एक बार दिखाती हूँ, बीसी बटे क्यू आर गुणे एडी बटे पी एस। ठीक है, अब इसके बाद इस विधान क्रमांक 1 तो आपको समझ में आ गया। अब विधान क्रमांक 2 और 3 देखिए। विधान क्रमांक 2 में आपने लिखा है एडी बटे पी एस, विधान क्रमांक 2 में एडी बटे पी एस बराबर ए बी बटे पी क्यू, एडी बटे पी एस बराबर ए बी बटे पी क्यू। और विधान क्रमांक 3 में हमने लिखा है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी बटे पी क्यू यह बी क्यू बटे क्यू आर के समान है। इसी तरह ए बी बटे पी क्यू यह ए डी बटे पी एस से भी समान है। अर्थात ये देखो ए बी बटे पी क्यू यहाँ पर भी है और ए बी बटे पी क्यू यहाँ पर भी है। मतलब पहला दूसरे से समान है, पहला तीसरे से समान है, तो पहला और तीसरा ये समान है। तो देखिए यहाँ पर ए डी बटे पी एस है और हमारे विधान में यहाँ पर भी नीचे ए डी बटे पी एस है, जो कि पहले विधान में था। तो हम इस ए डी बटे पी एस के बदले बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए ए डी बटे पी एस के बदले बी सी बटे क्यू आर लिखा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। वापस एक बार बताते, देखिए ए डी बटे पी एस ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर, मतलब ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर के भी समान है और ए बी बटे पी क्यू ए डी बटे पी एस के भी समान है। तो बी सी बटे क्यू आर ये ए डी बटे पी एस के समान है। तो इसके ए डी बटे पी एस के बदले हम बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बी सी गुणे बी सी हो गया बी सी का वर्ग और क्यू आर गुणे क्यू आर हो गया क्यू आर का वर्ग। तो हमारे पास अभी मिला है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। जिस तरह से एक भुजा आ गई वैसे हम बाकी की भुजा भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी वर्ग बटे पी क्यू वर्ग बराबर बी सी वर्ग बटे क्यू आर वर्ग बराबर ए सी वर्ग बटे
पी आर वर्ग। इस तरह से हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय हल कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप अच्छे से स्टडी करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।